ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं ना? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सब ठीक है? ये तो देखो बाबा को बड़ा प्यार है ना? तो आप सभी बच्चे आए, बाप मिला, कितनी खुशी हुई। इसका मतलब कितने भाग्यशाली हो, है ना? इससे ये सिद्ध होता है भगवान हमसे कितना प्यार करता है कि उसको बच्चे चाहिए जो दिल में बैठे हो, जो दिल वाले हो। उसको ये नहीं है कि मुझे करोड़ों की भीड़ मिले तभी मैं आऊं। इससे ये सिद्ध होता है कि बाबा को बच्चों से कितना प्यार है ना? प्यार है ना? प्यार किस किस को प्यार है? बाबा से किस किस को प्यार है? सच्चा है? दिल का है या मुख का है? क्योंकि बाबा इतनी भीड़ में भी दिल वालों को पहचान लेता है ना? प्यार है बाबा से, कितना प्यार है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची, देखो उनको बाबा से प्यार है। दिल का प्यार है ना? देखो हमेशा याद रखना, जो बाप से मिलने आते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो, उस भीड़ में जो दिल से आते हैं, एकदम प्यार में आते हैं, उनके ऊपर बाप की दृष्टि पड़ जाती है। ठीक है? तो इतनी भीड़ में भी बाबा अपने बच्चों को क्या करता है? पहचान लेता है। जो दिल वाले होते हैं, जो दिल के प्रेम में डूबे हुए आते हैं। अच्छा, जो डूबे हुए नहीं आते, जो सिर्फ चेक करने आते, देखने आते हैं, वो मिलके डूब जाते हैं, है ना? वो मिले और डूब गए। अच्छा, अब तीसरे बच्चे कौन है? जिनको पता ही नहीं होने वाला क्या है, जिनको ये मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है, पर जैसे ही मिलते हैं वो निहाल हो जाते हैं। अच्छा, किससे मिले? भगवान से मिले। कौन मिला? हाँ, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुख मिला। जो बच्चे ये कहते हैं ना भूत आते हैं या भूत प्रेत आते हैं, जो बच्चे ये कहते हैं और जिनकी ये भावना बनी हुई है, उनको कहना बड़ा प्यारा जवाब, अच्छी बात है, क्योंकि भूत से मिलके हमारा योग बड़ा पावरफुल लग रहा है? अच्छी बात है ना? और बोलो, कोई छोटा मोटा भूत नहीं आता, भूतनाथ आता है। हमारा बाबा क्या है? भूतनाथ है। और अगर किसी को और भी ज्यादा वहम होवे तो जहाँ भूत सच में आते हैं उनको वो जगह जरूर दिखा के आना, तब समझ में आएगा कि भूत क्या होते हैं और भूतनाथ अर्थात भगवान क्या होता है। आप किसी भूत के पास इतनी देर बैठ पाओगे? 2 घंटा 4 घंटा बैठ पाओगे? और चलो बैठ भी गए, क्या इतनी खुशी मिलेगी? क्या इतना प्यार मिलेगा? क्या इतना सुख, इतना आनंद मिलेगा? वो किसके पास मिलता है? वो एक बाप के पास मिलता है, वो उस पिता के पास मिलता है। नहीं तो दुनिया में चाहे कोई भी हो, क्या मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सुख, ये खुशी, जो सब कुछ भूल के बस वही दिखाई देने लगे, वो किसके साथ अनुभूति होती है? वो सिर्फ एक बाप के साथ अनुभूति होती है, वो किसी और के साथ अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसा हमारा परमपिता परमात्मा है। जब आते हैं तो ऐसा लगता है
कि जैसे समुद्र ने उछल खाई हो और सारा सागर आंखों के द्वारा सब बह गया हो, सारी कमी कमजोरी को हो, सब कुछ सब निकल गया हो। ऐसा ऐसा जब सागर आता है तो लहरें भी तो कितनी ऊंची उठती है। और जैसे बाप की दृष्टि पड़ती है, जिनके दिल में प्रेम है ना, वो अपने आप बाहर निकल के आता है। ये उसकी पहचान है, क्योंकि जब भी वो आता है तो उनका वाइब्रेशन कितना पावरफुल है कि सब पे छा जाता है, सबके ऊपर ऐसा दृष्टि बना लेता है। वाह, कौन आया है? कोई छोटे मोटे स्थान का नेता नहीं आया है। कौन आया है? ऑल माइटी अथॉरिटी आई है, जिसको पाने के लिए, जिसके दर्शन के लिए मंदिरों में इतनी लंबी लाइन लगती है, हर घड़ी हठ योग करते हैं, है ना, पानी में खड़े रहते हैं, आग के बीच में खड़े रहते हैं, इतना सहन करते हैं उसके एक साक्षात्कार के लिए, दर्शन के लिए। और आप बच्चे कितने भाग्यशाली हो या नहीं हो? हो नहीं है? है, बहुत भाग्यशाली है। वो आपको इतना दृष्टि से निहाल करता है और ऐसे वरदानी बोल बोल के जाते हैं। कोई तो सुनने के लिए तरस रहे हैं और आप बाप के सामने बैठ के बाप से बातें करते हो। ये सच्चा प्यार है, ये प्रेम है। और इस प्यार में देखना कितनी दूर दूर से, कहाँ कहाँ से सुन कर के अरे भगवान आया है। भले वो उनको कब सोचे में, विचार में नहीं होगा ऐसे कैसे भगवान आ सकता है, फिर भी एक बार ट्राई मार के आते हैं, है ना। ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी अगर कोई कह रहा है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। आए थे ट्राई करने और बाप ने मोहर लगा दी, बाबा के पक्के बच्चे बन गए। ये बाप का प्यार है, ठीक है। ऐसे बाप के आप बच्चे हो और उस बाप ने इतनी भीड़ में आपको चुना है। ये नशा नहीं उतरना चाहिए, ये खुशी नहीं गुम होनी चाहिए कि मेरे ऊपर दृष्टि किसकी पड़ी है। दुनिया पड़ी है, करोड़ों संख्या है, सारा संसार है, पर दृष्टि किसकी? मुझ पे पड़ी, उस परम पिता परमात्मा की। दुनिया में भले इस बात को साधारण लेंगे, पर ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये जो लीला चल रही है ना, आत्मा और परमात्मा मिलन की, ये अंतिम समय में जो बोलते ना, जाओ आप ही मिलो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं मिलते, हमें भरोसा नहीं है, वो बाप को तो छोड़ो, वो आपको ढूंढते फिरेंगे। वो मिले हैं एक बारी, वो एक बारी मिले हैं, बस एक बार मैं उनसे मिल लूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये समय भी जल्दी आने वाला है, तो इसलिए आप अपने भाग्य को कोई छोटा मोटा नहीं समझो। आप सोचो मैं कितनी महान हूँ, मेरे बाबा ने मुझे क्या बना दिया है, क्या मैं बन गई हूँ, कितना ऊंचा उसने मुझे उठा दिया है। तो ऐसी खुशी अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये ना आपसे बचपन से रोती थी मिलने के लिए। अभी मिले ना, पक्का। वाह वाह, बहुत प्यारी बच्ची है ना। प्यारी है, किसकी प्यारी है? बाबा की प्यारी है। हाँ हाँ, बाबा की प्यारी बच्ची। हर एक आत्मा का पार्ट बाप के पास है, हर एक आत्मा का रजिस्टर बाप के पास है। बस दिल में बाप रहे और किसी की याद ही नहीं हो, ठीक है। हाँ, वाह, सब बच्चे ठीक है, खुश है ना। खुशी तो गायब होने ही नहीं चाहिए। जो अच्छा, बंधन किस बात का? अच्छा, सब बोलते ना बांधेली है,
बांदेली किसको कहते हैं? इनको खाना पता नहीं, मैं खुद ही नहीं जानती वो कौन। नहीं नहीं, बैठे रहो। एक वो आप बच्चे क्या सोचते हो अपने आप को, बांदेली? पिताजी समझते हैं बाबा के उसका कौन कौन बांदेली हैं? अगर हैं तो ये सोचना है बाबा को प्यार किससे है ना, ये सोचना है। बांदेली माना क्या? देखो कहते हैं ना, जितना बंधन होता है ना उतनी याद सताती है ना। जितना बंधन होता है उतनी बाबा की याद सताती है। ये खुशी, और जिसको प्यार होता है वो तो प्यार, उसको तो कभी पेट भरता ही नहीं, प्यार ही प्यार है बस। बाप बाप दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। तो ये सोचना है कि भल मैं बंधन में हूँ पर बाबा ने मुझे चुना है ना। आप नहीं आए तो आपसे मिलने बाप आए ना, है ना। आप ये तो नहीं सोचेंगे कि बाबा मैं तो बांधेली थी, आप थोड़ी बांधेले थे। मैं नहीं आ सकती थी, आप तो आ सकते थे। तो बाप ने अपना वायदा पूरा किया। अगर इतनी सी दूरी में भी नहीं आ सकते तो क्या कहेंगे? फिर वो बांधेली नहीं कहेंगे। अगर 20 मिनट की दूरी में भी नहीं आ सकते तो बाप तो घर में आया है, आपके दर पे आया है, और आप कहो मैं दर तक भी नहीं जा सकती तो कैसी बांधेली ही, कैसी बांधेली? तो क्या सोचना है? बाप मुझसे मिलने आया है, इसलिए अपने आप को क्या सोचो, क्या सोचो? मैं बहुत भाग्यशाली, है ना भाग्यशाली। अच्छा, और जो बांधेली नहीं है उनको कितना प्यार है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जो बांधेली नहीं है ना वो बांधेलियों को खींच के लाने का काम करती है। उनका भाग्य ऊंचा देखो क्या है, उनको प्यार कितना है। मतलब उनका, वाह, ये भी बाबा के क्या कहेंगे, बीच में एक मिलाने वाले बच्चे हैं। इनका भी कितना ऊंचा भाग्य है ना। वाह बच्चों वाह, आप सभी बहुत भाग्यशाली हो। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा बाप से जितना प्रेम करेंगी, बाबा ने कहा उसका 100 गुना बाप रिटर्न में देगा। 100 गुना रिटर्न, 100 गुना कम नहीं होता, पर जितना डिसर्विस करेंगे 100 गुना कट भी हो जाता है। फायदा भी भरपूर है पर घाटा भी भरपूर है। हाँ, जो अनजाने में अभी बहुत सारी अनजाने में हुआ उसका निकाल दो बाबा, भूल हो गई, माफ़ी है, पत्र लिखो। और मैंने कर जो भी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, जो भी कर रहे हैं उनके लिए। अनजाने में जो हो रहा है पर जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के, तो उनका क्या होगा? सदा अपना ध्यान रखना, क्योंकि बाबा साथ है। और ये खुशी रहे दिल में। आज से ये कोई नहीं कहेगा हमें कौन जानता है, ये किसी के मुख से बिल्कुल नहीं आएगा। आप फिर बाद में बोलेंगी वाह हमें कौन नहीं जानता। अब ये बोलते हैं कि हमें कौन जानता है, फिर आप कहेंगे हमें कौन नहीं जानता। ठीक है, ये जो खुशी है ना ये थोड़ा भी कम नहीं होनी चाहिए। ये जो चेहरा है ना ये सदा मुस्कुराता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप उदास क्यों बैठे हैं? आप उदास क्यों बैठे हैं? प्यार है ना बाबा से, है खुशी है ना मिलने की। वाह बच्चे वाह, बाबा खुशियों का सागर है, सागर है वो सागर। तो कितनी झोली भर के गया ये हमें देखना है, कहाँ झोली में छेद तो नहीं है। ठीक है, और बड़ी सुंदर बाबा बातें कहते हैं, बच्चे अभिमान छोड़ो। किसका अभिमान करते हैं? किसी चीज़ का अभिमान किसी को,
वो सृष्टि का रचयिता, उसने कभी अभिमान नहीं किया कि मैं सृष्टि का रचयिता या मैं संसार में आया हूँ। उसने कभी अभिमान नहीं किया और हम उसकी संतान हैं। किस चीज़ का अभिमान करें? हम कितने पुराने हैं इस चीज़ का, हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, कितनी सर्च की है, इस चीज़ का अभिमान। बाप कहेगा बिल्कुल काम का नहीं है काम का नहीं है। सब रह जाएगा, फिर कहते हैं हमारे पीछे से हमारे आने वाले पढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर वो पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ेंगे? कईयों को है मतलब ऐसा बुद्धि में कि हमारे पीछे से हमारे आने वाले पढ़ेंगे। हाँ भी, इसलिए तो जैसे आपने धारण किया ऐसे वो धारण करेंगे, जैसे आपकी धारणा बनी वैसे वो धारण करेंगे। तो मतलब आप उनको बनाना कैसा चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं? और क्या जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ा है, वो पूरा सही है, वो पूरा सत्य है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं लगता बुद्धि में काम है किसी को गलत रास्ता बताने के निमित्त तो न बन जाओ? कहाँ मैं किसी को एक बोलते हैं ना, बल उसके अगर 10 भी फॉलोअर्स हो या 50-100 भी हो, अगर कुछ मैं गलत करके दूसरा रास्ता अपनाऊंगी तो उन 100 का भाग्य खराब करने की जिम्मेवार मैं खुद बनूंगी। ये हर एक बच्ची या हर एक बच्चा यहाँ बुद्धि में बात फिट करे कि अगर मैंने 100 बच्चों को गलत रास्ता दिया, गलत लाइन दी, तो उनका भी पाप का खाता आपके खाते में जमा होगा। इसलिए हर एक बच्चे को अगर शिक्षा देनी है तो सही शिक्षा दो, सच्ची शिक्षा दो, उनको सही रास्ता दिखाओ। सही रास्ता क्या है? अरे अभिमान तो भगवान का भोजन है, खा जाता अभिमान वाले को एकदम चूर चूर हो जाते हैं। किस चीज का कर रहे हैं? टूट के बिखर जाते हैं, चकनाचूर। शीशा जब टूटता है तो जुड़ता थोड़ी है, जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता। भले कितने भी ऊंचे स्थान पे चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा बाबा को बोलो, बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आपका हूँ। ठीक है, आप मुझे जो बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, मैं वैसा बनूंगा। अगर गलती से मैं दूसरे रास्ते पे चला गया तो आप मेरे पिता हैं, आप मुझे सही रास्ता दिखाना। अगर मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख पहुंच जावे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करना। और आगे से मेरा बारी बारी अटेंशन खिंचवाना बाबा, कहीं मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ, कहीं मैं किसी को गलत रास्ते पे ना लेके चली जाऊँ। ये बाबा को रोज़ बोले और बाबा किसी ना किसी तरीके से आपको लाइन पे लेकर के ही आएगा। आपको किसी ना किसी के द्वारा आपको सही मार्ग दिखाएगा ही दिखाएगा। आप सरेंडर तो होके देखो, आप उनके सामने दिल खोल के तो देखो। अगर आप कहोगे भगवान नहीं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे बदलना नहीं है और मुझे बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है, तो क्या कहेगा? जाओ डूबो पानी में, कहाँ डूबना है। अपना जो हृदय है वो उस परमात्मा के सामने खुल जाना चाहिए, एकदम खुल जाना चाहिए, उससे कुछ नहीं छिपना चाहिए, स्पष्ट एकदम क्लियर। आईना जैसे चेहरा एक एक चीज नजर आती है ना, अपने प्यारे बाबा के सामने अपना असली चेहरा नजर आवे और उसको बदलने की कोशिश भी करे। ऐसा प्यार हमारे बाबा से हमारा हो और बाबा उस चीज का ध्यान रखेगा। आपने अगर दिल से सरेंडर किया है तो वो उसने स्वीकार किया है, आपको स्वीकार किया है, आपके प्रेम को स्वीकार किया है और वो आपका परिवर्तन जरूर करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको?
आ रहे उधर वाले जो कोने में बैठे हैं, आ रहे ना? हाँ, आना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से 10 बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम खुशी में हैं तो 10 बच्चे खुशी में नाचे, उसकी याद में झूमे। अगर योग भी नहीं लगता तो बाबा का बड़ा प्यारा गीत चलाओ, बोले कोई भी चलाओ, बोले झूमते रहो, वाह, सुनते रहो, बाबा का चेहरा देखते रहो। ये करो। योग करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अरे अपने साथी को याद करना कहाँ का मुश्किल कार्य है, बताओ? अगर किसी दुनिया में किसी से प्रेम है, आपको हो, उसका नाम लेते ही तुरंत उसकी सारी एक्टिविटी बुद्धि में आ जाती है। और आप कहोगे नहीं, मुझे उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसी मुश्किल बात है? वो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का जन्मदाता है, हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। आपको किस रिश्ते की कमी लगती है? हर रिश्ता उससे जोड़ के बस उसकी याद में झूमो। दुनिया में भक्ति मार्ग में की बात बताते हैं, अपन तो कहेंगे उनका भी भल योग है, वो भी क्या करते हैं, पर बड़ा अच्छा गाना लगाते हैं, गीत लगाते हैं, बस झूमते हैं, नाचते हैं, वाह, उसकी याद में झूम रहे हैं। अपन ये नहीं कह रहे कि आप ये करो, अपन आपको ये कह रहे हैं कि भल बड़ा प्यारा गाना लगाओ। अगर योग इधर उधर, बुद्धि योग उधर उधर भटक रहा है तो बस बैठ जाओ, सुनते रहो और उसमें अपने आप को देखो और अपने बाप को देखो, वाह, हम दो बस, तीसरा कोई नहीं। ये याद है, ये प्यार है। सोचो अपने साथी को याद कैसे करना होता है। याद करो, फिर ऐसे याद करो, फिर ऐसे याद करो। आपको जो तरीका सहज लगे आप उस तरीके से याद करो, ठीक है? जो तरीका आपको सहज लगे। आपको गाना सुन के याद करना है, आपको शांति में बैठ के याद करना है, लेकिन आपको कुछ भी करने से पहले ओम करके फिर आपकी यात्रा बड़ी अच्छी। उससे क्या होगा, जब भी आप ओम करते हैं ना, सारी अंदर की कुछ भी नेगेटिव चीज़ है, जो भी चीज़ है, सब बाहर चली जाती है, सब बाहर निकल गया। फिर आप बड़ी अच्छी शांति से बैठो। क्या ताकत मिलेगी, क्या शक्ति मिलेगी, क्या ऊर्जा उनसे मिलेंगी, डबल फोर्स में, है ना? जब अंदर से खाली हो जाता है ना, वैत का भरने में मज़ा तब आता है जब वो बड़ी प्यास लगती है ना, तब जल्दी जल्दी पानी पीने में मज़ा आता है। भूख लगती है तो तेज़ी से खाने में हो जाता है। तो ये बाप का प्यार है। बस सारी व्यर्थ की चीज़ें खाली। संकल्प करो, मेरे मन बिल्कुल खाली हो गया है, कुछ व्यर्थ नहीं है। ओम करो, फिर शांति में बैठ जाओ। क्या सुकून मिलता है उसकी याद में, क्या प्रेम है उसका और मेरा। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? सब ठीक है? सबका मन ठीक है? किसी का मन खराब तो नहीं है? किसी का है? हमारा तो नहीं है। नहीं, मन खराब नहीं होना चाहिए। मन बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। आज मन तो छोटी छोटी बात में खराब हो जाता है। कैसे? अगर किसी ने गलती से बोल दिया, अरे आपको तो किसी ने कुछ करवाया हुआ है, मन खराब, तन बीमार, सब खत्म। ओम नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। ये है मतलब कितनी वंडरफुल बात है कि किसी के शब्दों में कितनी ताकत है कि आपको किसी ने कहा, अरे आपको तो किसी ने कुछ करवाया है, आप बीमार पड़ गए। गए तो ठीक ठाक थे, आए खटिया पे लेट के। क्या बीमार हुआ? मन जैसे ही बीमार हुआ तो फिर पूरा इफेक्ट कहाँ पड़ा? शरीर में। एक्सेप्ट कर लिया ना, अगर हम इधर एक्सेप्ट कर लिया, एक एक्सेप्ट ये अंदर में डाल दिया
फिट करती है। आपको पता है मन में कितनी ताकत होती है। अगर किसी ने कुछ भी किया भी हुआ होगा ना, तो मन में अगर ताकत होगी ना, तो उससे लड़ने की जो हिम्मत, जो ताकत है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या फ़र्क क्या है? अगर किसी ने कुछ किया है तो किससे किया है, क्या उस चीज़ को समझो पहले। क्या किया होगा उसने, क्या किया होगा उसने? संकल्प सोचा होगा उसने। उसने संकल्प सोचा होगा। चलो आपके पास किसी दूसरी आत्मा को भेजा होगा। हाँ। यही तो होता है ना, किसी ने कुछ करवाया, मतलब आपके पास किसी दूसरी सोल को भेजा, इतना ही ना। आप इतने कमजोर है, विचार करो आप कितने कमजोर है, कितने कमजोर है। बस फर्क कितना है, उनके पास शरीर नहीं है, आपके पास शरीर है। ठीक है, दोनों मरने के बाद तो आप भी वही बनने वाले हैं। दोनों ही तो भूत है। आप कमजोर पड़ गए, आपको लगा अरे वो बहुत शक्तिशाली है, तो आपने सोचा मैं कमजोर हूँ। जब आपने सोचा मैं कमजोर हूँ, तभी वो शक्तिशाली बन जाता है। जिस दिन आपने सोचा मैं ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हो, तो क्या हुआ? आ जाओ मेरे साथ, तो मेरा बाबा है, आप तो अकेले हो, मैं तो डबल पावर वाली हूँ। तो क्या वो ताकतवर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। पूरा कमजोर, डेड, खत्म। वो इतने संकल्प से ही मर जाएगा, भाग जाएगा, चला जाएगा। तो क्या करवाया? कुछ करवाया? किसने कुछ करवाया? नहीं करवाया। आपने अपने आप को किया। आपने अपने आप को बीमार किया। आपने खुद बीमारी अपने आप लगाई। आपने लगाई, उसका कोई दोष नहीं है। बाबा यहाँ पर हमको ये फील होता है ना कि वो मुझे देख नहीं रहा, और जो आउट ऑफ द बॉडी आत्माएं होती हैं वो बहुत शक्तिशाली, कहीं से भी कुछ कर सकती हैं। बाप से शक्तिशाली है? बाप से तो नहीं है। वही तो बात कह रहे हैं ना। आपको लगता है, आपको लगता है कि उसने कुछ कहीं से भी कैसे कर देंगी? वो कैसे कर देंगी? उनको नचाने वाला भी मनुष्य है, पर आपके साथ चलने वाला कौन है? बाप है। उनके पास पावर कहाँ से आई? वो भी उन्हीं से लेते हैं। और आपके पास तो डायरेक्ट वो है, उसका काट आपके पास है। मानो अगर किसी ने तपस्या करके भोलेनाथ से तथास्तु का वरदान ले लिया, जो भी मैं करूँ वो ठीक हो जावे, ले लिया, दे भी दिया, उसने तो सिर्फ उनको वरदान दिया है, वो तो पूरा का पूरा आपके साथ है। वरदान में ताकत है या साथी जिसने दिया है उसमें ताकत है? तो मूर्ख तो आप खुद ही बनते हो। डरते क्यों हो? डर किस बात का? किस बात का डर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डर क्यों होता है? क्योंकि समझ नहीं है। आपको लगा वो शरीर के बाहर है, वो सिर्फ उसके पास एक ही ताकत है। आप डबल पावर वाले हो, डबल पावर। आपका अंदर का शरीर भी मजबूत है और आपका ये शरीर भी मजबूत है। जहाँ आपने अपने आप को भी आत्मा समझा, क्योंकि डर आपको तब लगता है जब अपने आप को आप शरीर समझते हैं, है ना? तभी डर लगता है ना। अच्छा, जब अपने आप को आप आत्मा समझेंगे, मैं आत्मा हूँ और मेरा साथी परम पिता परमात्मा है, डर लगेगा? आत्मा को कभी बीमारी होती है क्या? किसको होती है? आत्मा का कभी कुछ घाटा होता है क्या? शरीर। जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे तब किसी से डर नहीं लगेगा। आदि तो बीमारी अपने आप पाल के रखी है। चलते फिरते किसी साधु ने आकर के बोला आपके घर में कुछ करवाया हुआ है, नहीं भी करवाया हुआ होगा तो भी वो हो जाएगा। ये है आदि बीमारी पालना। अगर गलती से एक सहेली मिल गई तो हाँ चलो फलाने के पास चलते हैं, वो सब कुछ बता देगा कि आपको कुछ करवाया हुआ है नहीं करवाया हुआ है। वहाँ जाते हैं, हो रहा है ना, बोले तभी बता रहे। वहाँ जाते हैं, अच्छा वो फलानी फलानी है, उसने फलाने ने करवाया है, उसको पता भी नहीं होगा, किसका नाम ले देगा, उसको खुद मालूम नहीं होगा। अच्छा, जो वो सब करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, वो बीमार नहीं है क्या? उनकी स्थिति देखो, कितनी कितनी दुर्गति में जी रहे हैं वो।
जो खुद दुर्गति, जो खुद डॉक्टर बीमार हैं, आप उसके पास जा रहे हैं। जो खुद ही बीमार पड़े हैं, जिनको खुद ही तकलीफ में है, रो रहे हैं, और आप अपना इलाज कराने उनके पास जाएंगे? ऐसा शोभता है क्या? फिर बाप का हर एक बच्चा ये पहले यहाँ से निकाले। अगर कोई कुछ बोलता है कि किसी ने क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है, ये बीमारी, ये वहम अपने दिल से निकाले। आपके साथ कौन है? तो आपके साथ तो ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है, इतनी बस आपका यहाँ से मजबूत होना चाहिए। ऐसी शक्ति आपके पास है, आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ये बात हर एक बच्चा याद रखे। याद रखे मतलब यहाँ बुद्धि में डाले, चाहे कहीं पर भी बैठ के सुन रहे हैं। सिर्फ यहाँ वाले नहीं हैं, बाहर वाले भी बच्चे बैठ करके। आज दुनिया बीमार क्यों है? अच्छा, फिर जाएंगे जब कुछ नहीं होगा ना उससे, फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास जा करके क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कौन सी दवाई देगा? नहीं, डॉक्टर नशे की दवाई देगा। बस सारी कर्मेंद्रियां सुन्न हो गई, सो गई। फिर जब आप उठे, फिर वही बीमारी, फिर उसने दवाई दी, फिर आप सो गए। बीमारी कटी? बीमारी बढ़ रही है। क्योंकि जब तक आप यहाँ से नहीं निकालेंगे, तब तक उसका इलाज कोई नहीं कर पाएगा, आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? हर एक बच्चा जो आपसे मिल रहा है, जो नहीं भी मिल रहा है, वो हर एक बच्चा यहाँ बुद्धि में बात डाले अपने मन में, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता। जिसके लिए डरते हैं वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। बस आप ताकतवर बनो, एकदम ताकतवर, तो फिर क्या होगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जो हर एक बच्चा ओम करे बैठ करके, कुछ भी होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बोलते हैं ब्रह्मा की रात, जब ब्रह्मा का दिन जब पूरा होता है और जब रात आती है, तो रात में बड़े पतंगे, कीड़े मकोड़े सब निकल जाते हैं। ठीक है? और दिन आता है तो सब छुप जाते हैं। समझ में आया? जैसे ही ब्रह्मा का दिन पूरा हुआ कि भाई हाँ, भी ब्रह्मा का दिन पूरा हो गया, तो निकले सब अपने अपने तरीके से। ठीक है? उनमें से वो आत्मा फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है? फर्स्ट नंबर पे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सेवक राम हूँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी मुझसे कराई, ये कराई, और कहाँ हिस्ट्री है। अच्छा, आप अपन अपनी बहन की शादी उससे क्यों कराएंगा? क्यों कराएंगा? विचार करो। दूसरी बात, वो सेवक राम भागीदार था। जैसे दो बच्चे बिजनेस चलाते हैं ना, भाई एक दो पार्टनर होते हैं तो दोनों चलाते हैं। हाँ, हाँ, जो वो चलाते हैं, बस वो भागीदार था। अच्छा, सेवक राम को हीरे और पैसे में क्या फ़र्क लगता था? उनको सिर्फ अच्छा पैसा दिखा, पैसा ठीक है, उनको हीरे की कीमत मालूम नहीं थी। इस एक हीरे से इससे भी कई गुना पैसे आ सकते हैं। ठीक है? और जो आप अपने आप को सेवक राम बताते हैं, ये कहानी है कि भाई मैं सेवक राम हूँ, और सेवक राम में क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा के तन में बाप नहीं आए, सेवक राम के तन में बाप आए। सेवक राम से फिर दादा ने शिक्षा ली, फिर दादा ने अपना सत्संग अलग से खोला। यही कहानी चल रही है, यही चल रही है ना। उनको कहना कि सेवक राम में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना सत्संग अपने आप खोले। जब बंटवारा माना अलग हुआ कि भाई आपको जो चाहिए आप रखो, मेरे को जो चाहिए रखे। जितना भी सामने धन था, पैसा था, जो भी था, सेवक राम ने क्या उठाया?
पैसा उठाया। अब भाई जो भी सोना चांदी ये हीरे जो आप लेके जाओ, मुझे ये फर्नीचर ये जो भी है सब चीज़ें, ये दुकान का जितना भी सब यही चाहिए। ये अलग हो गई सब चीज़ें। तो उनके अंदर कितना दिमाग था। जब वो उस चीज़ में फ़र्क नहीं कर पाए तो बाबा बोलते, बाबा अच्छा ठीक है, बाबा आए तो उनका उस टाइम फिर बिजनेस कितना चला, सोचो कितना बिजनेस चला। बच्चे जब बाप का कार्य चलता है ना, ये नहीं सोचना है कि कोई विरोधी खड़ा नहीं होगा। ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये कहानी, ये मन वाली कहानी सुना करके सब कितने बच्चों को तोड़ा है और कितने बच्चों को अपने अंदर में ले लिया है, कितने बच्चों को लिया है और कितने बच्चों को उल्टी कहानी सुनाई है, कितने बच्चों को उल्टी कहानी सुनाई है। बहुत। तो ये भी क्या किया है, ये भी विकर्म किया है। बाप कभी छुप सकता है क्या? चाहे वो सेवक राम के तन में हो, चाहे वो किसी और के तन में हो, चाहे वो दादा के तन में, चाहे किसी दुनिया के किसी भी तन में अगर परमात्मा ने ले लिया, प्रवेशता ले ली, क्या वो शरीर वो तन छुप सकता है क्या? छुप सकता है? कभी सूरज को झोले में छुपाने की कोशिश की है? उसकी तो किरणें कहीं से भी कहीं। तो ये जो कहानी है, अगर सेवक राम में परमात्मा आते तो छुपते नहीं, आज वही सामने नहीं है। इसलिए ये रात के वो है कीट पतंगे जो कि अपने पीछे बहुत लोगों को लेके मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मरने का समय आ गया था तो बाप फिर से आ गए। वो अकेले मरे, जो उनके पीछे दौड़ रहे थे उनको नहीं मरने देंगे, क्योंकि वो अनजान थे ना, वो उनको मालूम नहीं था, उनको पता नहीं था। तो उन सब बच्चों को बाप ने, बोलते ना जब बड़ी रोशनी आती है, बड़ी रोशनी आती है तो सब उसको छोड़ करके उस बड़ी रोशनी के पीछे आए। तो अब है दिन का थोड़ा समय, ठीक है। अब ये सब छुपने वाले हैं, छुप गए हैं, छुप रहे हैं। तो इसलिए ये जो उल्टी पुल्टी कहानी सबने बिठा के रखी है ना, ये मैसेज सबको देना, सब निकाल देना। ये जो दिमाग में रखी है ना कि मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचूंगा, ठीक है। ये बातें रावण की है कि रावण ने कहा था कि मैं सत्युग यहाँ से लेकर के सत्युग तक सोने की सीढ़ी लगाऊंगा और सीढ़ी से सत्युग में जाऊंगा। कभी इस शरीर के साथ सत्युग में नहीं जा सकते। जिसका जन्म है उसका मरण की मृत्यु निश्चित है। और जब वो शरीर छोड़ेगा तब दिमाग की घंटी बजेगी, अरे वो तो जीते जी सत्युग में जाने वाले थे, हैं कि हम सब बर्फ में दब जाएंगे, हमारा शरीर ठीक ठाक रहेगा और फिर हम आत्मा उसमें चली जाएंगी, फिर हम सत्युग में पहुंच जाएंगी। सत्युग में बूढ़े शरीरों को क्या काम है? सत्युग में दाढ़ी मूछ वाले शरीरों को क्या काम है? क्या काम है? नहीं, सत्युग में तो एकदम साफ सुथरी प्रिय। कैसे होंगी? आज तक हुई है, आज तक सुनो, आज तक हुई है शरीर। अच्छा उनको कहो आप एक हाथ भट्टी में डालो पहले, जो ऐसे कैसे निकल के आए तब हम मान जाएंगे कि आपकी काया कंचन होंगी। डाल के दिखाओ ना, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये हाँ, वो आत्मा के लिए कहा है, वो शरीर के लिए नहीं कहा है, वो आत्मा के लिए कहा है कि बाप की याद में वो सोना वो जो भी है सब कुंदन बन जाएगा। अच्छा एक करके देखो, एक बार उनको प्रैक्टिकल करके दिखाओ भाई। एक हाथ आप अपना आग पे रख के दिखाओ, अगर आपकी ये कुछ नहीं हुआ तो बाप मोहर लगा रहा है कि आप इस शरीर के साथ सत्युग में जाएंगे। हाँ, तो जो उसके पीछे गए वो भी तो बुद्धू थे ना। समझना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है राम गयो रावण गयो जाको गयो भगवान।
ये अपन के शरीर, अपन जब पहले थे तो बाप आए तब अपने को भी शरीर छूटा ना, अमर तो नहीं रहे ना, आत्मा अमर है। किसी गर्भ से जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ये एकदम फिक्स है, ये एकदम थप्पा है, इससे मोर है। इस चीज को उसके पीछे भागने वाले बच्चों को समझ में नहीं आया, आना चाहिए था ना, ये चीज समझ आनी चाहिए थी ना। ये एकदम नेचुरल, और मतलब ये है कि भाई ये इसको छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। अब जो भाग रहे हैं उनको बाबा का संदेश है, भागना छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि नहीं मरेंगे ऐसा किसी किताब में नहीं है, मरना ही है, सबको मरना है, सब जाएंगे, शरीर छूटेगा ही छूटेगा। तो बाबा फिर कलयुग में कैसे पैदा होंगे? योग बल से पैदा होंगे। अब ये कहानी है, ये बाप ने पहले बताया हुआ है, इनको जरूर भेज देना, ठीक है, आप सुनना, ये आप सब बताया हुआ है। अच्छा बच्चों, ये नई बात कर रही हैं। हाँ, आपके पैरों के नीचे की हिस्से की फोटोग्राफ चाहिए, पैरों की फोटोग्राफ चाहिए इनको। क्यों? बस चाहिए बाबा। एक बात बोले, पैर, ये फोटो तो मैया के पैरों की आएंगी, भैया की ही चाहिए, ठीक है, बाप इमेज तो मैया ही के बनेगी बाप है ना। के पैरों की फोटोग्राफ नहीं आएंगी। मैया की ही चाहिए। हाँ, बाबा और philosophy क्या है? पूछो। उससे क्या, क्यों हाँ। चाहिए? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, अब ये सबको ऐसी लगेगा अनिल आप बोलो। कि 108 जो आत्माएं उनके पैरों पे निशान बने हुए हैं जो इकट्ठी करनी है। सुनो सुनो, नहीं नॉलेज है, जैसे हाथों की लकीरें देखते हैं ना पंडित लोग, है ना, और बच्चे के पैर के निशान लेते हैं जन्म से, कोई कारण तो होगा, है ना। तो माता जी बहुत ठहरे हुए हैं, वो अलग नाराजगी है, वो बहुत पूजा पाठ वाले हैं। तो उन्होंने सुनो अचानक सुनो मुझे सुनो बोला, सुनो सुनो सुनो, आप ये दे दीजिए ना। ये आपकी और आपकी माता जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है, नहीं, हम इसमें मत पंडित हैं, पले तो। हाथ देखते हैं अच्छा, और पैर भी देखते तो हैं। फिर तो आप गलत करते हो, एकदम स्पष्ट रूप से है। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत खेलते करते रहने दीजिए, खिलौने हैं हमारे। नहीं नहीं, ये इसमें आपका सहयोग क्यों दें हम? इसमें आप अपन सही में सहयोग देंगे, गलत करेंगे तो अपन कभी सहयोग नहीं देंगे, इससे और किसी को दूसरे इलाज- बच्चों को भी टोना सहयोग टोटका नहीं नहीं देंगे, बताते कि ये करो वो करो। बिल्कुल नहीं। चलिए, आप बहस नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, बहस क्योंकि नहीं। आप की इस चीज में बाप कभी सहयोग नहीं देगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं, जल्दी में। बाबा ट्रेन का टाइम हो गया, उधर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं बाबा जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे बाबा हम भी, हम शुक्रिया बाबा।